दोस्तों, तेज प्रताप यादव हवाई जहाज में सवार होकर अपने भतीजे के जन्मदिन में पहुंच गए। जो तस्वीरें आई देखने लायक थी। चलिए जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, तेज प्रताप की अब कह सकते हैं अपने परिवार से मिलना जुलना अब पूरी तरह शुरू है। भतीजे के जन्मदिन में पहुंच गए, तो क्या तेजस्वी भी समझ चुके हैं कि परिवार में कलह अब नहीं चाहिए? अब ये तो है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। ये चल रहा है मामला एक अच्छा, बिहार में भी टीवी सीरियल ही समझिए चल रहा है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। देखिए, सबको पता है 2025 में क्या क्या हुआ था, किस तरह तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अनुष्का यादव से शादी कर ली थी। फिर लालू को लगा कि भाई इससे तो हमारा डैमेज हो जाएगा हमारी पार्टी का, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी निकाल दिया, परिवार से भी निकाल दिया। कहा कि तेज प्रताप यादव की जो हरकतें हैं वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है, वगैरह वगैरह। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली, जनशक्ति जनता दल, ब्लैक बोर्ड छाप। महुआ से चुनाव लड़े, हार भी गए। बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए बीच में, लेकिन जो 14 जनवरी को एक चूड़ा दही भोज हुआ था तेज प्रताप के यहाँ, उसमें लालू गए थे, तेजस्वी नहीं गए थे, लेकिन लालू यादव गए थे। और लालू यादव ने कहा कि नहीं, हमारा आशीर्वाद है तेज प्रताप को। तो उसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई थी राजनीतिक गलियारों में कि अब तेज प्रताप की घर वापसी होगी, है ना, और दोनों भाइयों का भरत मिलाप होगा, तेज प्रताप और तेजस्वी का। लेकिन वैसी तो स्थिति नहीं दिखी। फिर बीच में कभी दोनों में टेंशन होता है, कभी फिर अभी देखिए गाज़ियाबाद में एक दो रोज़ पहले पार्टी हुई थी, जो तेजस्वी के जो बेटे हैं 1 साल के हुए, इराज नाम है या ऐसे ही कुछ है, 1 साल का वो बच्चा हुआ है। तो उसकी बर्थडे पार्टी हुई थी, धूमधाम से हुई थी बर्थडे पार्टी गाज़ियाबाद में। तो उसमें तेज प्रताप गए थे और उनकी तस्वीरें सब आई है, अपने भतीजा को केक कटवा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने जो तेजस्वी की बेटी है कात्यायनी, उसके बारे में बयान दिया था कि मेरी एक ही बेटी है, कात्यायनी है। तो ठीक है, वो अपना बड़े पापा का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मुझे क्या लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ है कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं, परिवार के अंदर कुछ खींचतान चल रही है ना। लालू और राबड़ी जो हैं, जो माँ बाप हैं इन लोगों के, वो चाह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप वापस आ जाए और ये सब जो हम लोग की रोज़ रोज़ किरकिरी हो रही है, फज़ियत हो रही है, ये सब ख़त्म हो। जो बार बार वो जयचंदों की बात करते हैं और कि तेजस्वी यादव को जयचंदों से घिरे हुए हैं। जयचंदों का नाम भी बताते हैं कि रमीज़ खान है, तो संजय यादव हैं, तो मुकेश रोशन हैं, तो शक्ति सिंह हैं, तो सुनील सिंह हैं। अब तो उन्होंने 5 जयचंदों के नाम उजागर भी किए हैं। तो लालू राबड़ी को लगता होगा कि भाई पार्टी ऐसे ही कमज़ोर हो रही है, 75 से हम 25 पर आ गए हैं विधायकों की दृष्टि से, तो कम से कम तेज प्रताप को फिर से लाया जाए। और लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो पा रहे हैं, है ना। अब चाहे अपने सलाहकारों की वजह से या अपनी वजह से, और वो नहीं तैयार हो पा रहे हैं। तो ठीक है, बीच बीच में होता होगा, वो कहते होंगे कि ठीक है पार्टी में आ जाएं भैया, पार्टी में उनको बुला लेता हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए अब तो लालू यादव धीरे धीरे इस नेपथ्य में चले गए हैं ना। अब तो तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लालू का तो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो अब तो एक तरह से देखिए तो तेजस्वी यादव ही राजद के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन सर, जी। सवाल ये कि 2025 बिहार विधानसभा में जो तेज प्रताप यादव के कारण पार्टी को नुकसान हुआ, महुआ सीट हार गई। अगर वहाँ से तेज प्रताप यादव अगर चुनाव नहीं लड़ते तो शायद वो आरजेडी निकाल लेती, संजय सिंह आज मंत्री नहीं होते। कहा जाता है कि भाई संजय सिंह का एकदम भाग्य तेज प्रताप यादव के कारण लॉटरी चमक खुल गया चमक गया। तो ये नुकसान याद नहीं, थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। देखिए, महुआ सीट से भी ज़्यादा बात होती है, वो होते हैं मनोवैज्ञानिक नुकसान की, है ना। राजद कार्यकर्ताओं में तो एक मनोवैज्ञानिक बात आती है कि लालू का जो बड़ा बेटा है, हम लोग के समाज में बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, कि लालू के जो बड़े बेटे हैं वही पार्टी से अलग हो गए हैं और वही पार्टी के खिलाफ मतलब उल्टी सीधी बातें करें। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप को लग भी रहा है कि जदयू का या भाजपा का की मदद मिल रही है लालू को शर्मिंदा करने के लिए ही। अब जो उन्होंने इतना प्रचार किया और हेलीकॉप्टर से पूरा घूम रहे थे, तो ये फंडिंग अचानक कहाँ से आ गई, है ना। मेरा तो अपना ये आकलन है कि उनको इतना खर्च वर्च करने की खर्च उनको बीजेपी ने फंडिंग की होगी, या बीच में उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा और क्या क्या मिल गया था।
तो भाजपा भी कहीं ना कहीं चाहती है कि लालू परिवार को कमज़ोर कर किया जाए। और जो पुरानी कहावत है ना, घर का जो भेदी होता है वही लंका जलाता है, तो उनको भाजपाइयों को एक मिल गया है लालू परिवार में तेज प्रताप। और तेज प्रताप के बारे में क्या कहूँ, है तो मंदबुद्धि के आदमी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। उनकी पहले ऐश्वर्या राय के पत्नी रहते हुए उन्होंने अनुष्का से शादी कर ली। अब अनुष्का को बेटी हुई है तो कहते हैं कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। अब पूरा बिहार इन पर हंस रहा है। तो वो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि भाजपा किसी का नहीं है। जिसके साथ भाजपा सटी है उसी का अभी देख रहे हैं ना, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या हो गया हाल, भाजपा किसी का नहीं है। लेकिन तेज प्रताप को उसने कुछ चढ़ा दिया है चना के झाड़ पर जी। एक सर सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है, एक बर्थडे का कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें इराज लालू यादव लिखा हुआ है। तो क्या सर आने वाले पीढ़ी में भी तेजस्वी के बेटे भी राजनीति में ही आएंगे? ये अब ये तो नहीं भी लिखा रहता तब भी मैं कहता, और काम क्या करेंगे, है ना। ये तो मतलब अवश्यंभावी है। जो भारतीय राजनीति पर परिवारवाद का जितना मतलब ये है, यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो लगभग सारी पार्टियां मतलब बुरी तरह जकड़ी हुई हैं परिवारवाद में। तो मतलब ये तो अवश्यंभावी है। इस पर तो कोई वो मुझे नहीं लगता कि जो तेजस्वी के बेटे हैं वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और अफसर बनेंगे। ये सब नहीं, राजनीति में तो आना ही आना है जी। अंतिम सवाल है सर, रितु जायसवाल ने भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ज्वाइन करते ही आरजेडी पर बड़ा हमला बोला, कहा कि तेजस्वी यादव को अपना बहन से तो पटता नहीं है, मैं कैसे उनकी बहन बन सकती हूँ। शायद रितु जायसवाल ने राखी भी बांधा था तेजस्वी यादव। अब ऋतु जायसवाल ने बहुत देखिए अपना ईमान बेच दिया है, ज़मीर बेच दिया है। मैं तो यही कहूँगा, लगता है उनको कोई लालच दिया गया है एमएलसी सब बनाने के लिए। तेजस्वी यादव की का बहन से नहीं पटता है, इस पर तो बोल रही हैं। अब पूछ दिया जाए कि नरेंद्र मोदी का अपनी वाइफ से कितना पटता है, तब तो पतली गली से भागने लगेंगी, है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है ना। तो तेजस्वी पर तो तंज कस रही हैं कि बहन से नहीं पटता है। और लोग पूछ दें कि मोदी जी का जसोदाबेन से कितना पटता है, तब क्या बोलेंगी। देखिए ये लोग, ऋतु जायसवाल जैसी जो नेता हैं, लोग दिखाती हैं कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, सुशिक्षित हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। लेकिन बुनियादी तौर पर लोग डगरा का बैगन है। ये जदयू में भी रह चुकी है, राजद में भी रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव को मुँहबोला भाई भी बना चुकी हैं। अब इन लोग के घर में मुझे लगता है ऋतु जायसवाल के घर में हर रंग का एक दुपट्टा है ना। राजद में रहती है तो एकदम हरा दुपट्टा आ जाता है, फिर भाजपा में जाती हैं तो भगवा दुपट्टा आ जाता है। परसों पता चला कि CPIML में चली गई एकदम लाल दुपट्टा लेके, फिर बसपा में नीला दुपट्टा लेके चली जाएगी। इनके घर पर यदि तलाशी ली जाए तो हर रंग का दुपट्टा और हर रंग की साड़ी इनके घर में मिलेगी। अवसरवादी लोग हैं जी। चलिए, तो तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और रितु जायसवाल के बारे में बातचीत हुई। चलिए, आपकी नज़र से क्या, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।